हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनीज मैथ सॉल्यूशंस। आज का जो वीडियो है वो एक स्पेशल वीडियो है। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं। आज जो उसमें आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमारे होते हैं उनको किस तरीके से याद रखा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जो याद करने में बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है। पहले ट्रिग्नोमेट्री बच्चों के लिए नया सब्जेक्ट होता है, नया कॉन्सेप्ट होता है। फिर उनको वो रेशियोज को याद करना पड़ा था, थोड़ा कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इनको हम कैसे याद रखेंगे कि हम गलती नहीं करें बार बार, ये हम इस वीडियो में आज देखेंगे। और साथ ही साथ जो टी रेशियोज जो स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, जैसे साइन 30 कॉस 30 जो भी होते हैं 45 60 90 0 डिग्री, ठीक है, इनको भी हम कैसे एकदम से निकाल सकते हैं। ठीक है, एकदम याद करने के लिए रटने के अलावा एक तो होता है बच्चे रट लेते हैं, एक होता है आपको एक बार आपने याद कर लिया, प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाती है। तो अगर ये चीज़ें भी आपके काम नहीं आ रही हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद, इस ट्रिक को यूज़ करने के बाद आप इन वैल्यूज़ को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, और ये आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से काफ़ी यूजफुल होगा। और जहाँ भी, क्योंकि इन चीज़ों की रेसिपी बार बार आपको जरूरत पड़ती है और बार बार इस गलती बहुत बच्चे स्ट्रगल करते हैं इसमें, हमने देखा है। खुद हम लोग भी जो है जब पढ़ते थे तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता था। ठीक है, तो बार बार जब तक एक अच्छी खासी प्रैक्टिस होने के बाद भी ये चीज़ें याद हो पाती हैं। तो इन चीज़ को, इस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए, ठीक है, ये कन्फ्यूजन न रहे आपको, तो किस तरीके से आप एकदम से आपका टाइम भी जाने लगे और आपको चीज़ें करेक्टली याद भी हों। ठीक है ना, तो हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे इसमें आज। ठीक है, उस ट्रिक्स में क्या होगा, कुछ निमोनिक्स हैं। ठीक है, निमोनिक्स तो आप समझते हैं ना, तो उन निमोनिक्स का यूज़ करते हुए, जैसे आप लोगों ने बहुत सुनी भी होंगी। ठीक है, जिन बच्चों ने सुनी है अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं सुनी है या नहीं यूज़ कर रहे हैं तो इसको आप यूज़ कर लें, आपके फ़ायदे की चीज़ है। ठीक है, काम में आएगी और आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। ठीक है ना, बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं बच्चे, किस तरीके से याद करें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। और शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि वीडियोज़ को आप अगर पसंद करते हैं, अच्छी लगती है, कुछ सीख पाते हैं, तो आप वीडियोज़ को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जो भी आपके कोई कन्फ्यूजन हो। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आज कि जो टी रेशियोज हैं हम उनको कैसे याद रखें। ठीक है ना, अब बहुत फेमस एक आप लोगों ने सुना होगा, निमोनिक कहेगा, क्या बोलते हैं इसको, निमोनिक। निमोनिक मतलब क्या होता है कि ये याद करने का एक तरीका है। ठीक है, बेसिकली हम क्या करते हैं, इनको एक कोई ऐसा एक राइमिंग वर्ड बना लेते हैं, राइमिंग सेंटेंस बना लेते हैं, जो कि क्या होता है उसके कुछ फर्स्ट वर्ड्स को लेके उनको कुछ हम अपने दिमाग में मैप याद करने का एक तरीका है। ठीक है ना, नेमोनिक इनको इंग्लिश में एक वर्ड होता है इसके लिए, तो वो यूज करेंगे। अब सबसे दो तीन तरीके बताऊंगा आपको, जो आपको बेस्ट लगे। ठीक है, दो तीन तरीके में बताऊंगा आपको जो टी रेशियो है उनको याद करने के, और दो तरीके, कम से कम दो तीन तरीके ये बताऊंगा कि उस टेबल को कैसे जनरेट किया जाता है। ठीक है ना, टी रेशियोज की जो स्पेसिफिक वैल्यूज की होती है। तो पहले करते हैं कि टी रेशियोज को हम कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो देखो ये मैंने क्या बनाया है। सबसे पहले तो मैं बेसिक आपको बता दूं, एक टी रेशियोज की बात करेंगे तो सीधे सीधे आपके दिमाग में एक राइट एंगल ट्रायंगल आ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे ही मैं टी रेशियोज की बात करूंगा तो आपको क्या पता लग जाना चाहिए कि आप सीधे आपके दिमाग में एक राइट ट्रायंगल जनरेट हो जाना चाहिए। ठीक है ना, जैसे ये किया, उसमें उसमें आप कौन से एक्यूट एंगल की बात करते हो, व्हेन आप साइन ऑफ थीटा की बात करते हो या साइन ऑफ ए की बात करते हो, तो इसका मतलब ए क्या है, एक्यूट एंगल की बात करते हो। ठीक है ना, तो राइट एंगल में दो एक्यूट एंगल की हम बात करते हैं। एक राइट एंगल है 90, देखो एक्स वाई जेड एक राइट एंगल है। इसमें भी क्या है, जो राइट एंगल के सामने वाली को साइड को आप ये जानते हैं क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और अब ये दो साइड आपकी बच गई। इसमें अगर आप इस एंगल को अगर कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ये देखो ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है ना, तो मैं इस एंगल के लिए भी टी रेशियो डिफाइन कर सकता हूं और इस एंगल के लिए भी कर सकता हूं। अब क्या है, अगर मैं इस एंगल को कंसीडर कर रहा हूं तो इसके लिए क्या होगा, बेस, ये इस साइड को हम बेस बोलते हैं और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, या इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको बोलते हैं हम एडजेसेंट साइड और इसको बोलते हैं अपोजिट साइड। बस ध्यान देना इस बात को। लेकिन ये ध्यान देना कि राइट ट्रायंगल में अपोजिट साइड और बेस इंटरचेंज होती रहती है। ये डिपेंड कैसे करती हैं, इंटरचेंज मतलब जैसे ही आपने दूसरे एक्यूट एंगल को लेंगे तो ठीक उल्टा हो जाएगा। अगर इस एंगल को मैं लूंगा वो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, एडजेसेंट साइड हो जाएगी। यानी ये हो जाएगा अपोजिट साइड उस एंगल के लिए और ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड। तो किसी भी राइट ट्रायंगल में अगर आप टी सोच की बात करते हो, सबसे पहले ध्यान देना, और ये बार बार मैं इसको रिपीट करता हूं कि हाइपोटेनस वही रहता है, दैट डज नॉट चेंज। मगर जैसे ही आप एंगल चेंज करते हैं तो आपका एडजेसेंट साइड और परपेंडिकुलर दोनों जो है क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है ना,
तो आप डिपेंड करता है एडजेसेंट साइड और जो अपोजिट साइड है या बेस और परपेंडिकुलर है, वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा एंगल आपने एक्यूट एंगल कंसीडर आप कर रहे हैं, ठीक है। बट इन बोथ द केसेस आपका हाइपोटेनस नहीं चेंज होगा, वो हमेशा वही रहेगा आपका, ठीक है ना। तो ये मैं आपको क्लियर करूँ, तो इसको हम दो तरीके से नाम दे देंगे, दो नाम से आते हैं, या ये बेस भी बोल सकते हैं और एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं। इसको परपेंडिकुलर फॉर दिस एंगल, ठीक है, इसको परपेंडिकुलर भी बोलेंगे या फिर अपोजिट साइड भी बोलेंगे। ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है ना। चलिए अब इसको याद करने का तरीका क्या है, सबसे फर्स्ट तरीका देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला तरीका जो मेथड है, इसका एक जो फेमस निमोनिक है, बहुत फेमस, जो हम लोगों ने भी बचपन से पढ़ी है, ठीक है, और वो आप लोग भी उसका यूज करिए, ठीक है। अगर दो तीन, तो हमने तो एक ही पढ़ी थी, मैं उसके अलावा दो तीन आपको और बताऊंगा जो टाइम के अनुसार न्यू न्यू हमको जो क्या जनरेट हो गई है, ठीक है ना, जो काफी फेमस है मार्केट में, जो इनको मतलब जो इजी है तरीके, ठीक है ना, इजीली आप जिसको याद कर सकते हैं। क्या है पहला, क्या है, पंडित बद्री प्रसाद, सुना होगा ना, बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, ठीक है। इसके नीचे लिख दो हरी हरी, इस तरह से आपको लिखना है, याद कर हो जाएगा ना, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, ठीक है। अब आपको क्या लेना है, सोना साथ में लेना है, सोना चांदी तोले, बस इतना याद रखना आपको। अब आपको एक ऑर्डर देखो, इस सेंटेंस को आप नहीं भी लोगे ना तब भी चलेगा, लेकिन ये वाला आपको याद रखना है। आपको याद रखना है तीनों फिक्स ऑर्डर वाले क्या होता है, सबसे पहले हम साइन रेशियो को डिफाइन करते हैं, फिर कोसाइन रेशियो को, फिर टेंजेंट रेशियो को, ठीक है ना। बस ये चीज आप तीनों वाले याद रख लो। तो उस अगर इतना याद है आपको तो इसकी जरूरत आपको नहीं है। फिर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि आप साइन जो फर्स्ट लेटर ना, इसका सबका फर्स्ट लेटर लेना है आपको, इसका सबका आपको न्यूमोनिक में आप क्या करते हैं, यू कंसिडर द फर्स्ट लेटर, ठीक है। तो यहां से फर्स्ट लेटर क्या आया अपना, सोना का एस, एस फॉर होता है साइन, तो साइन ऑफ थीटा या साइन इज इक्वल टू क्या होता है, आप लिखना, ये देखो, इसका परपेंडिक का पी लेंगे और एच का हरी, क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। फिर क्या आया, आपने चांदी का क्या लिया, कॉस ने सी, सी से आ गया कोसाइन ऑफ थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू बी अपॉन एच, इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। नेक्स्ट तोले का आप लेंगे टेन, टेन थीटा इज इक्वल टू, नेक्स्ट वाला क्या लेंगे, प्रसाद का पी और बोले का बी, पी अपॉन बी, हो गया ना, बहुत सिंपल। बस कितना टाइम लगा आपको इसको, मुझे तो इसलिए ज्यादा टाइम लगा क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आपको रफली लिखना हो तो ये आप विद इन ए मिनट इसको आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपका फॉर्मूला होता है, बस आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसके अलावा नेक्स्ट को कैसे याद रखें, अब आपको पता है ये चीज, देखो कुछ चीजों, ये तो बेसिक आपको रेशियो याद रखना है, इसके बाद आपको पता है कॉट, कॉट क्या होता है कि टेन का उल्टा होता है या रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, रेसिप्रोकल रेशियो बोलते हैं। और कॉस जो होता है वो किसका, सेक जो होता है किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, और कोसेक किसका होता है, साइन का। तो बहुत आसान हो गया, तो साइन का यानी रेसिप्रोकल यानी कोसेक थीटा, बहुत आसानी से निकाल सकते हो आप, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन पी, ठीक है। सेक कॉस का उल्टा क्या होता है बेटा, सेक थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बी, ठीक उल्टा ही कर देंगे इसको, ठीक है ना। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनको इजीली याद कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, बहुत सिंपलेस्ट वे है, ठीक है ना। एक तो ये तरीका है। चलिए अब दूसरा तरीका देखते हैं, यहां तक तो हो गया ना, ये आपके सारे छह के छह रेशियो डिफाइन हो गए, इस तरीके से आप आपको आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका ये है, सेकंड तरीका अगर आप देखोगे, एक बहुत फेमस है, एक जैसे हमने पंडित हरिप्रसाद हरि हरि बोले लिखा है ना, एक दूसरा एक निमोनी देखते हैं, इसको भी जो देखो, इनमें से आप कोई भी तरीका अपना सकते हो जो आपको अच्छा लगे, जिसको जो जिस बच्चे को जो सुटेबल हो, जो जिसको जिसमें कन्वीनियंट हो वो आप यूज कर सकते हो उसको, ठीक है ना। एक है पापा बियर पियोगे, क्या लिखा, पापा बियर पियोगे,
नीचे क्या होगा, हाँ हाँ, ये हाँ लिखा है, ठीक है, HAN, हाँ, H ओपन समझना, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। क्या है ये, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। अब आपको मैंने बताया ना, ऑर्डर आपको फिक्स रखना है। ऑर्डर आपको पता है, सबसे पहले इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि सबसे पहले हम साइन को डिफाइन करते हैं, फिर कॉस को, फिर टेन को, फिर आगे कुछ भी डिफाइन करो आप। तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। सबका मैंने फर्स्ट लेटर लेना है आपको, ठीक है। देखो यहां से, ये आपको सेकंड तरीके, पी अपॉन एच कोसाइन ऑफ थीटा बी अपॉन एच एंड टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, पी अपॉन बी, ठीक है ना। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड टेन थीटा इज इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो गया दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। तीसरे तरीके पे आते हैं। तीसरे तरीके पे क्या है, थर्ड वे, ठीक है। यहां पर चलो थर्ड पे लिख देते हैं। एक फेमस निमोनिक है, सो का तोवा, सो का तोवा, सो SOH, सो का तोआ, ठीक है। ये सो का तोआ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये भी बहुत फेमस है। सो का तोआ मतलब, देखो यहां पर क्या करना, आपको ध्यान देना। सो का तोआ में S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टेंजेंट, यानी साइन ऑफ थीटा, ये आपका थर्ड तरीका है, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू O फॉर अपोजिट साइड, S फॉर हाइपोटेनस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। और अपोजिट साइड को क्या बोलते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। समझ गए ना, अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं, दोनों नाम से जानते हैं, ठीक है ना, हाइपोटेनस। C फॉर कॉस, कोसाइन थीटा इज इक्वल टू A फॉर एडजेसेंट साइड, A क्या है यहाँ पर, एडजेसेंट साइड, A अपॉन H। A को क्या बोलते हो आप, B, एडजेसेंट साइड को आप बेस भी बोलते हो ना, यानी A को B अपॉन H। और टोआ, T फॉर टेंजेंट, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट देखो, O अपॉन A, अपोजिट मतलब परपेंडिकुलर, एडजेसेंट मतलब बेस, ठीक है ना। ये आपका थर्ड तरीका है। ये कौन सा तरीका था, दिस वॉज द थर्ड मेथड। तो तीन तरीके आपको हैं याद करने के, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। और फिर इसके आगे जो तीन निकल गए तो फिर तो आप आगे तो बता दिए ना, सब में वही रूल लगेगा। देखो, साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट, ठीक है ना, टेन का अपोजिट कॉट होता है। और साथ ही साथ ये भी जानते हैं आप, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये जानते ही, ठीक है ना, कोसेंट रिलेशन बोलते हैं इसको। तो हम क्या जानते हैं यहाँ से, देखो, कोसेक इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ठीक है। sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। और साथ में ये भी जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इनको, इन तरीकों को, ट्रिक्स को यूज कर सकते हैं। जो भी आपको बेनिफिशियल लगे, जो आपको कन्वीनियंट लगे, उसको आप यूज कर सकते हैं और वो आपको हमेशा एक फायदा करेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखो, याद है तो अच्छी बात है, अगर आपको याद कर लिया आपने और आपको प्रैक्टिस इतनी हो गई है, जैसे हम लोग को हो गई है, प्रैक्टिस हो जाती है बाद में, ठीक है ना। आफ्टर ए सर्टेन टाइम क्या होता है, आप बार बार इतना यूज करते हो, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो। मगर आपको याद हो चुका है, फिर भी ये तरीका, इसलिए इसको वेरीफाई करते हो। कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, सडनली आप देखें, बच्चों को अधिकतर कंफ्यूज होता है इसमें, ठीक है ना। तो आप इन तरीकों को, कोई भी तरीका अपना सकते हैं अपने आप को वेरीफाई करने के लिए भी, ठीक है ना। चलिए, अब ये तो था उन बच्चों के लिए जो, जिनका इंग्लिश में है। इसी तरीके से क्या करते हैं हम लोग, हमारा एक जो है, अगर हम ये चीजें इंग्लिश अगर हिंदी में पढ़ें तो एक निमोनिक, फेमस निमोनिक जो है उसमें भी है, किसमें, हिंदी में। एडियम जो हिंदी में पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है ना, जो जिनका लैंग्वेज पूरा हिंदी में होता है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर या वो यूज नहीं करते हम, तो उसमें कैसे यूज करेंगे उसको बताते हैं, ठीक है। चलिए, देखो उसमें क्या होता है,
ये जो यहाँ पर जो हमने लिखा है हाइपोटेनस को बोलते हैं उसमें कर्ण, हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं बेटा, कर्ण, ठीक है। और बेस को क्या बोलते हैं, आधार, क्या बोलते हैं इसको, आधार, ठीक है। और अपोजिट इसको जो परपेंडिकुलर होता है इसको बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं, लंब, ठीक है ना। समझ रहे बात को। जो हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो उनको भी अगर याद करने में दिक्कत आ रही है तो वो क्या करते हैं, देखो पहले सबसे पहले तो ये बोला जो हाइपोटेनस को बोलते हैं कर्ण, कर्ण कौन सा होता है, जो जो राइट एंगल होता है, जो 90 अंश का कोण होता है उसके अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं, कर्ण, ठीक है। और जो अगर इस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं तो इस एंगल के लिए ये बेस है यानी ये आधार है, और इस एंगल के लिए ये क्या है यानी परपेंडिकुलर यानी ये लंब है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो तीन नाम जो जानते हैं आप, परपेंडिकुलर को आप जानते हो कैसे, परपेंडिकुलर अपोजिट साइड या लंब, बेस को कैसे जानते हो, बेस एडिशन साइड या फिर आधार, और हाइपोटेनस को दो नाम हाइपोटेनस एंड कर्ण, ठीक है। अब अगर आप हिंदी मीडियम में अगर आप बच्चे हो तो निमोनिक जो हमारे पास है वो क्या है, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, क्या है, देखो लाला आम लाया, क्या लिखोगे नीचे, कच्चे कच्चे आम, ठीक है। अब वही जैसे आपने इंग्लिश में लिया था ना, फर्स्ट लेटर लेना है आपको, लॉ का आप इसका फर्स्ट लेटर लीजिए और आपको ऑर्डर वही रखना है, ऑर्डर हमेशा वही रखना है। सबसे पहले हम साइन थीटा डिफाइन करेंगे, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। तो इसका मतलब हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू लॉ से इसका फर्स्ट लंब अपॉन कॉस से कर्ण, ठीक है। इसको कर्ण को आप क्या लिख दो, कॉ लिख दो, ठीक है। आधार को ऑ लिख दो, ठीक है। और लंब को ऐसे लिख दो, ठीक है। तो लॉ अपॉन कॉ, ठीक है ना, लॉ ही लिख लो आप इसको, लॉ अपॉन कॉ, ठीक है ना। ये हो गया लंब बट्टा कर्ण, यानी साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण। कॉस सेकंड में आपको डिफाइन करना है, कॉस थीटा इसका फर्स्ट लेटर आ अपॉन कॉ इज इक्वल टू आ अपॉन कॉ, यानी आधार अपॉन कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। और टेन थीटा इज इक्वल टू इसका फर्स्ट लेटर और इसका फर्स्ट लेटर, लंब लॉ बट्टा आर, आधार, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टा आधार। तो ये तरीका क्या है आपका हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा होता है ना, कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा, ठीक है। और सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है तो कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा, ठीक है ना। और जो कॉट थीटा होता है ये किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है, टेन का उल्टा होता है ना, तो ये हो जाएगा आधार बट्टा लंब, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे आप तो और भी क्या डिफाइन करते हैं, साइन थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा वन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा वन साइन थीटा। ये तो बेसिक चीजें हैं, फिर आगे पढ़ चुके हैं, ये तो बस जस्ट मैं बता रहा हूँ कि आप याद कैसे रखेंगे चीजों को, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। तो कितने तरीका हो गए, लगभग आपका ये फोर्थ तरीका हो गया, दिस इज द फोर्थ मेथड, ठीक है ना। तो इस कोई भी आप तरीका अपना सकते हैं याद करने के लिए, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आपके जो वो थे, कौन सा, जो एंगल को याद करने का क्या तरीका है। एंगल की वैल्यू जो है टी रेशियोज को, स्पेसिफिक एंगल की जो वैल्यूज होती हैं उसको याद करने में तो बच्चों को बहुत परेशानी होती है। टेबल लगता है इतना डरावनी सी टेबल होती है, ठीक है ना, होती डरावनी नहीं है, मतलब लगता है जनरली बच्चों को, क्योंकि इतनी बड़ी टेबल अचानक से बच्चों के आगे प्रेजेंट कर देते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, जनरली घबराते हैं उससे, टेबल से, ठीक है। तो इस टेबल को हम कैसे मेमोराइज करें कि हम गलती भी नहीं करें और फटाफट भी हो जाए, ठीक है ना। तो ये तरीका सीखने वाले, समझ रहे हैं आपको। जो टी रेशियोज की आपकी टेबल है उसको आप कैसे दिमाग में रखें कि सारी वैल्यूज आपको याद हो, साइन की, कॉस की, टेन की, कॉट की, ठीक है, कोसेक की और सेक की, ठीक है। 6 रेशियोज होते हैं आपका, कितने टी रेशियोज होते हैं, 6 टी रेशियोज होते हैं आपका। और वैल्यूज किसकी होती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है ना, कितने 5 होते हैं, ठीक है ना। तो इनको हम कैसे याद रखें, ऑलमोस्ट कितनी वैल्यूज हो गई है, 30 वैल्यूज जाएंगी आपकी, कितनी वैल्यूज जाएंगी, 30 वैल्यूज, ठीक है ना। तो इन 30 वैल्यूज को याद रखना, और इनका एक पैटर्न है, ऐसा नहीं कि आपको लग रही बड़ी, इनका एक पैटर्न है फिक्स, ठीक है ना। चलिए तो इनको कैसे याद करेंगे ये देखते हैं। देखो इनको याद करने के पहले दो तरीके बताऊंगा।
फर्स्ट मेथड देखो आप, ठीक है। फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे, ठीक जो टेबल है हमारी, किस तरीके से आप उसकी वैल्यूज को याद रखेंगे। ये बहुत देखो मुझे टाइम लग रहा है बताने में आपको, लेकिन एक्चुअल में आप करेंगे शॉर्टकट में, रफ में तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बोले, ठीक है। चलिए आप क्या करो, 0 से लेके 1 2 ठीक है 3 और 4 नंबर लिख लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, 0 1 2 3 4 लिख दिया, ठीक है। फिर क्या करो, सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो क्या हो गया, सबको 5 करो, इसकी वैल्यू लिख दो। 0 को अगर 4 से डिवाइड करोगे कितना आ गया, 0 ही आएगा। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये 1/4 आएगा। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है ना। इसको भी डिवाइड करोगे तो 3/4 ही रहेगा, और इसको डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या करो, सबका स्क्वायर रूट ले लो। तो 0 का स्क्वायर रूट लोगे तो 0 ही आएगा। सबका क्या लेना है आपको, स्क्वायर रूट, सबका इन वैल्यूज का स्क्वायर रूट लेना है। एक बार फिर देखो, वो 0 से लेके 4 तक आपने नंबर लिखे, ठीक है। फिर सबको 4 से डिवाइड कर दिया, फिर जो वैल्यूज आई वो लिख दी मैंने। फिर मैंने क्या किया, जो वैल्यूज आई सबका क्या करना है आपको, 1 बाय 1 स्क्वायर रूट लेना है। तो 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होगा, ठीक है ना। 1/4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1/2। 1/2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1/√2 हो जाएगा। 3/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 3 का तो आप √3 लिखना पड़ेगा आपको, और 4 का हो जाएगा 2, और 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, कोई दिक्कत। अब ये आपकी वैल्यू निकल गई। देखो ये टेबल बस यही आपका, बस यहां तक ये काम था और कुछ नहीं है। ये क्या है, अब इसको हम कैसे तो कैसे इंटरप्रेट करेंगे। ये है आपकी साइन की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, साइन की वैल्यू है। ये किसके लिए है, ये है 0 डिग्री के लिए, ये है 30 डिग्री के लिए, ये है 45 डिग्री के लिए, ठीक है, ये है 60 डिग्री के लिए, और ये है 90 डिग्री के लिए, ठीक है। मतलब कि ये जो वैल्यू आई आपको, ये वैल्यू होगी ना, फाइनल वैल्यू यही है आपकी, ठीक है ना। तो ये क्या है, 0 डिग्री के लिए साइन, अब आपको यानी साइन थीटा लिख लो, आप कुछ लिख लो, ठीक है ना। विदाउट थीटा तो भी साइन इनकम्प्लीट सा लगता है। तो कहने का मतलब क्या है, देखो क्या निकली आपकी, साइन ऑफ 0 0, साइन ऑफ 1/2 सॉरी 1, साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2, साइन ऑफ 45 डिग्री 1/√2, साइन ऑफ 60 डिग्री √3/2, साइन ऑफ 90 डिग्री 1। है ना, बहुत आसान, कोई दिक्कत इसमें, यहाँ तक क्या दिक्कत है। मैंने तो पूरा आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं ना, आपको तो सारा एक वन स्टेप में कर सकते हैं आप इसको, सिर्फ ऑर्डर ही देखना आपको। ये याद होना चाहिए, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, कभी कभी बच्चे इसको भी भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको ये ऑर्डर फिक्स रखना है, कौन से स्पेसिफिक एंगल्स की आप टेबल आपके वहां बनी हुई है, ठीक है ना। ये स्पेसिफिक है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री है 90 डिग्री। सबसे पहले आप साइन को डिफाइन करते हैं। अब आपको कॉस की वैल्यू अगर पता करनी हो, फिर क्या करेंगे, बहुत आसान है। क्या करेंगे आप, बस यहां से इन वैल्यूज को उल्टा लिखना शुरू कर दो। क्या कर दो आप, ये 1 है ना, 1 को यहां लिखो, फिर √3/2 को यहां लिखो, फिर 1/√2 तो यहीं पर आएगा, ठीक है। और फिर ये 1/2 क्या हो जाएगा, यहां चले जाएगा, और ये 0 यहां पर आ जाएगा। बस कितना आसान है ना। तो cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, और cos ऑफ 60 की वैल्यू 1/2, और cos ऑफ 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना। ये आपकी निकल गई। अब tan कैसे निकालोगे, देखो tan भी निकालना, वो tan तो और भी आसान है। tan निकालने को तो आपको कुछ करना ही नहीं है, मतलब tan थीटा अगर निकालना हो, tan थीटा की जगह 0 डिग्री है, ठीक है ना। थीटा की जगह 0 रखेंगे 30 डिग्री, थीटा में दिस एंगल है, ठीक है। मैं थीटा लिख रहा हूं यहाँ पर। ये कैसे निकालेंगे, देखो अब आपको tan की डेफिनेशन आपको पता है ना, क्या होती है, साइन अपॉन कॉस, यानी साइन की वैल्यू अपॉन 0/1, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ना, तो 0/1, तो साइन tan ऑफ 0 इज इक्वल टू 0/1 कितना हो जाएगा बेटा, 0/1 0 हो जाएगा। और इस 30 की वैल्यू निकालने 1/2 अपॉन √3/2, देखो यहां पर कर लो, 1/2 अपॉन √3/2 कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 कट गया, √1/√3 बच गया, कितना हो गया 1/√3। अब ये 1/√2 अपॉन 1/√2, देखो साइन 45 अपॉन कॉस 45, किसी नंबर को उसी अगर डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। 1√3/2 अपॉन 1/2, इसकी वैल्यू √3 आएगी। √3/2 अपॉन 1/2 अगर ऐसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, √3। इसकी वैल्यू 1/0, 1/0 तो बचपन से पढ़े हो ना, 1/0 क्या होता है,
या 1/0 भूल गए? नहीं, बिल्कुल नहीं भूले होगे, मुझे पता है 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। आप क्लास 3-4 से पढ़ रहे हो, तो इट इज, दैट इज व्हाई वी राइट हियर नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब 10 लिख दिया आपने। 10 के बाद कॉर्ड लिखना तो आपके लिए बहुत आसान काम है। क्या लिखोगे? कॉर्ड तो किसका उल्टा होता है? 10 का उल्टा होता है ना। अब आपको दो तरीके से कॉर्ड की वैल्यू निकाल सकते हो, या तो आप इसको 1 बाई रेसिप्रोकल में लिख लो, या यहां से शुरू कर दो। दोनों देखो, पहले मैं इधर से शुरू करता हूं। इसका कॉर्ड देखो, कॉर्ड इज इक्वल टू क्या होता है? कॉर्ड थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा होता है ना। जो यानी tan की वैल्यू को आप सीधे जो आए हैं उसको रेसिप्रोकल में ले लो, मतलब 1/0। 1/0 क्या हो जाएगी इसका भाई? ये क्या हो, 1 बाई करना है ना, 0 नीचे आ जाएगा, तो 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है ना। अब इसको देखो, √3/2 अपॉन 1/√3, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 1/0, 1/√3 इसका उल्टा यानी ये √3, इसका रेसिप्रोकल लोगे ना, इसका रेसिप्रोकल लेना ना, इसका फिर इसका 1 का रेसिप्रोकल तो 1/1 ही होगा। ये क्या हो जाएगा? 1/√3। अब इसको नॉट डिफाइंड का मतलब क्या हो गया होगा? इसका आपको रेसिप्रोकल लेना है। नॉट डिफाइंड का मतलब इसमें डिनोमिनेटर में 0 रहा होगा, तभी तो हमने नॉट डिफाइंड लिखा है यहाँ पर। अगर इसको उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 0 ऊपर 1 नीचे, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? नहीं सॉरी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ये जो देखो कैसे रहा होगा, ये समथिंग अपॉन 0 रहा होगा ना, कुछ लिखा होगा अपॉन 0। अगर इसको उल्टा कर दोगे तो 0/1 आएगा, तो इसकी वैल्यू 0/1 की वैल्यू कितनी होगी? 0। ठीक है ना, तो इस तरह से कंफ्यूज मत करना। अब ये एक कॉर्ड की वैल्यू इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है? आप यहाँ से, जैसे हमने कॉस की वैल्यू निकाली थी ना, यहाँ से लिखना शुरू कर दिया था, ऐसे ही आप यहाँ tan की वैल्यू को यहाँ से शुरू कर दो। नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 और 0। ठीक है, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो इसको। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? फिर आपको सेक थीटा, फिर क्या लिखना है? सेक थीटा। तो रेड से लिख देते हैं सेक थीटा। आप सेक तो बहुत आसान है, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो बस सारी इसकी वैल्यू रेसिप्रोकल लिख दो ना। 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। देखो, 2 √3/2 का रेसिप्रोकल लोगे तो 2/√3 हो जाएगा, है ना। रेसिप्रोकल मतलब इंटरचेंज कर दो, रेसिप्रोकल में डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। अगर होल नंबर है तो क्या हो जाएगा? वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर में 1 लिख दो आप। जैसे ये है 1 अगर 5 है, इसका रेसिप्रोकल लिखो, क्या हो जाएगा? 1/5। ठीक है ना, इसको आप बचपन से पढ़े हो रेसिप्रोकल क्या होता है। ठीक है, तो अब इसका रेसिप्रोकल 1 कितना हो जाएगा? कहाँ था हम? सेक में, तो 2/√3, इसका √2। ठीक है ना, और ये 2 हो जाएगा। ये इसका रेसिप्रोकल 0, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0। इट इज अगेन नॉट डिफाइंड। ठीक है ना। देखो अब क्या मतलब हुआ, देखो इसको, इसका मतलब sec of 0 is equal to 1, sec of 30 is equal to 2/√3, sec of 45 is equal to √2, sec of 60 is equal to 2 and sec of 90 is equal to not defined। अब आप आ जाओ साइन में, कोसेक में। लास्ट जो रेशियो है कितना हो गया? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा आप जानते हो किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो साइन का मतलब अब देखो, इसके भी दो तरीके हैं क्वेश्चन निकालने के। एक तो बता रहा हूँ, रेसिप्रोकल ले लो साइन का, क्या हो जाएगा? 1/0। इट इज अगेन नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है ना। इसका रेसिप्रोकल लोगे 1/4, सॉरी 1/2, 2 हो जाएगा। फिर √2, ठीक है ना, फिर 2/√3, और फिर क्या हो जाएगा लास्ट में? 1 का तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो अब आपने, अब दूसरा तरीका क्या था इसका सेक का जो है? दूसरा तरीका ये था कि आप क्या कर सकते हो, सेक की वैल्यू को यहां से लिखना नॉट डिफाइंड, फिर 2, फिर √2, 2/√3 और 1। जैसे हमने साइन और कॉस में किया था, सेम उसी तरीके से आप लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक जो है अच्छी खासी एक टेबल बना दी जो आपकी 3 रेशियोज की वैल्यूज की होती है। ठीक है ना, ये आपकी पूरी टेबल बन गई। ये आप टेबल आपको याद, जो कि बहुत मुश्किल होती है बच्चों को याद करने में। देखो कैसे हो गया। अब ये 0 यहाँ पर लिख लो, ये 0 के लिए है, ये 30 के लिए है, 45 के लिए है, 60 के लिए, और ये 90 के लिए है। बस साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। कितना आसान है याद रखना इसको, कोई मुश्किल तो नहीं है।
ठीक है, ये तो एक तरीका था आपका, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, आपको एक रेगुलर इंटरवल के बाद आपको जो है ना एक कुछ टाइम पीरियड के बाद आपको ये चीज़ें याद जाती है, ठीक है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन क्या होता है, फिर भी कन्फ्यूजन में रहता है दिमाग में, हमेशा एग्जाम में या कहीं पर भी आप देखते हैं बच्चों को कन्फ्यूज रहता है, क्योंकि आपकी फर्स्ट पहली बार ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस हुई है ना 10th में, पहले तो 9th में भी थी, लेकिन अब आपके अगर 10th में अगर आप हैं तो सीबीएसई बोर्ड में 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं बच्चे, तो उतनी प्रैक्टिस होती नहीं है, ठीक है ना। तो एक प्रैक्टिस के बाद आपको याद हो जाएगी, लेकिन जब तक याद नहीं हो या कन्फ्यूजन हो तो इन चीज़ों को आप यूज करके वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका अगला तरीका देखते हैं, ठीक है। तो चलिए दूसरा तरीका देखते हैं कि आप टी रेशियोज की जो स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू होती है, ठीक है, साइन 30 कॉस 30 10 जो भी वैल्यू होती है 0 से लेकर 90 तक, ठीक है, इनको हम दूसरा तरीका, एक तो बताइए टेबल वाली, दूसरे तरीके से हम कैसे याद रख सकते हैं, जो आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उसको यूज करो, ठीक है। इसको आप देखो, आप एक सिर्फ अपने एक हथेली की जो फिंगर्स की हेल्प से पूरे टी रेशियो को आप याद कर सकते हैं। कैसे, देखो मैंने क्या किया है, ये आपका लेफ्ट हैंड को हमने इस तरीके से शो किया हुआ है, ये क्या है, स्केच किया हुआ है, ठीक है ना, क्या है ये, लेफ्ट हैंड। अब ये कौन सी, देखो ये फिंगर आपकी लिटिल फिंगर है, तो यहाँ से काउंट करो, ये कौन सी फिंगर होती है, लिटिल फिंगर, तो ये है, इसको बोलते हैं क्या, रिंग फिंगर, इसको बोलते हैं मिडिल फिंगर, इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, और ये होता है आपका थंब। समझ रहे बात को ना, ये कौन सी होती है, लिटिल फिंगर, ये होती है रिंग फिंगर, ये होती है मिडिल फिंगर, ये होती है इंडेक्स फिंगर, और ये आपका थंब है, ठीक है ना, थंब। तो आपने क्या किया है, एक लेफ्ट हैंड साइड के आप इसको देखो आप, ठीक है ना, देख रहे हैं बिल्कुल, इसमें यही मैंने स्केच किया हुआ, ठीक है ना। तो आप भी इससे, तो लिटिल फिंगर को मैंने 0 डिग्री दिया हुआ है, रिंग फिंगर को 30 डिग्री, मिडिल फिंगर को 45 डिग्री, और इंडेक्स फिंगर को 60 डिग्री, और ये थंब को 90 डिग्री। इस ऑर्डर में आपको एक बार लिख देना है, बस काम हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, दो चीजें, साइन इज इक्वल टू, आपको पता करना है फिंगर्स बिलो अपॉन 2, ठीक है ना, 2 थोड़ा ऊपर देता हूं, और कॉस थीटा इज इक्वल टू फिंगर्स अबव अपॉन 2। इसको मैं बता रहा हूँ फिंगर्स बिलो और फिंगर अबव का क्या मतलब है, ठीक है ना, कैसे निकालेंगे। अगर मुझे देखो एक एक करके मैं सारी वैल्यू निकालूंगा, सब साइन की, कॉस की, टेन की, कॉट की, साइन कॉस निकल गई, फिर तो आप पास कुछ भी निकाल सकते हैं ना, साइन कॉस एक बार निकाल दिया, फिर आप तो और वैल्यू तो आराम से निकाल। देखो अगर मुझे सपोज साइन ऑफ 0 से शुरू करते हैं, ठीक है, सबसे पहले मुझे साइन 0 डिग्री निकालनी है, क्या निकालना था, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू, क्या करूंगा मैं, देखो 0 डिग्री किस में है, 0 डिग्री यहाँ पर लिटिल फिंगर में है, तो लिटिल फिंगर मीन्स ये, लिटिल फिंगर ये वाली है ना, क्या है, साइन के लिए फॉर्मूला याद रखो, फिंगर्स बिलो अपॉन 2, स्क्वायर रूट ऑफ फिंगर्स बिलो अपॉन 2, फिंगर्स इस ये 0 डिग्री के लिए था, देखो 0 डिग्री है ना, इसके नीचे कितने फिंगर हैं, इसके नीचे, इस लिटिल फिंगर के नीचे कितने, 0, कितनी है 0, तो क्या लिखूंगा, 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही हो गया, अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होगी। उसके बाद साइन 30 आते हैं, साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ये है ना, फिर फॉर्मूला वही लगेगा, फिंगर्स बिलो, यानी इसके लिए 30 डिग्री है, इसके नीचे, इसको मैंने फोल्ड किया, इसके नीचे कितने फिंगर हैं, ऊपर नहीं, कितने आपको नीचे समझ रहे हैं ना, नीचे ये, ऊपर ये, तो नीचे कितने फिंगर है, 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 ही हो गया, डिवाइडेड बाई 2, तो साइन 30 क्या होता है, 1/2। नाउ साइन ऑफ 45 डिग्री आ जाओ, साइन ऑफ 45 के लिए देखो, मिडिल फिंगर के लिए है ना, मिडिल फिंगर ये, इसके नीचे कितने फिंगर हैं, इसके नीचे कितनी फिंगर है, ऊपर नहीं काउंट करना, नीचे कितनी फिंगर है, देखो 45 के नीचे कितनी है, 2 है ना, 2 का स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करना है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है, साइन 45 हो गया। अब आप आ जाओ साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री में देखो ये वाली है इंडेक्स फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर के नीचे कितने फिंगर हैं, 3, कितनी है 3, तो क्या हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2, एक होती है साइन 60। उसके बाद आ जाओ साइन ऑफ 90 डिग्री, देखो साइन 90, थंब के नीचे कितने फिंगर्स हैं, 4, भाई थंब ये है, थंब के नीचे कितने फिंगर्स हैं, 4 ना, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, 1, तो ये आपकी वैल्यू हो गई आसानी से, कितना आसान है। आप ये 0 डिग्री नीचे साइन, अब देखो साइन बिलो कॉस अबव,
कॉस में एबव आएगा। तो ये बिलो और एबव को थोड़ा सा याद करने में आपको थोड़ा इसका भी मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है ना। किस तरह से आप दिमाग में इसको, बहुत तरीके हैं, कोई भी आप दिमाग में ट्रिक अपना सकते हो इनको याद करने की, ठीक है ना। तो ये तरीका हो गया। अब आप मुझे अगर बाय द वे कॉस की वैल्यू निकालनी हो तो कॉस ऑफ जीरो से शुरू करते हैं। कॉस ऑफ जीरो, देखो कॉस का फॉर्मूला याद रखना, फिंगर्स एबव स्क्वायर रूट ऑफ फिंगर्स एबव अपॉन 2। कॉस जीरो ये वही रहेगा। इस ये वाली कॉस निकालनी हो तो ये फिंगर्स आपके 0 डिग्री है ना, इसके ऊपर कितनी फिंगर्स हैं, देखो इसके ऊपर, इसको मैं मोड़ देता हूँ, कितनी फिंगर्स हैं 1 2 3 4, इसके तो 1 2 3 4, थंब को भी गिनना है, ठीक है ना। तो कितने हैं 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 1, कॉस 0 1 हो गया। कॉस ऑफ 30 डिग्री निकालना हो, देखो कॉस ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू निकालना हो तो क्या करोगे आप, फिंगर्स एबव, इसके 30 डिग्री के अबव कितनी फिगर है, ये इसके अबव कितनी फिगर है 3, 1 2 3, 30 डिग्री 1 2 3, तो इसका 3 का स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 तो करना ही है। और उसके बाद है कोसाइन ऑफ 45 डिग्री, कोसाइन ऑफ 45 डिग्री, ये इसके अबव कितने फिगर है 2, ठीक है ना, अबव 2, 2 का स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 बाई रूट 2 आ गया। उसके बाद आएगा आपको कोसाइन ऑफ 60 डिग्री, कोसाइन ऑफ 60 डिग्री देखो कितना हो गया, यहां पर देखो 60 ये वाली फिंगर, ठीक है ना, इसके अबव कितनी फिगर है ऊपर, इसके ऊपर कितने, एक ही तो है, तो वो 1 का स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाई 2, कोसाइन ऑफ 90 डिग्री, 90 के ऊपर कितने फिगर हैं, ये 90 ना थंब, इसके ऊपर कितने फिंगर है 0, तो 0 अपॉन क्या 2, इट इज योर 0। तो ये आपकी क्या होगी साइन और कोसाइन की वैल्यू, इतनी आसान तरीके से आप फिंगर्स में ही काउंट कर, ये तो मुझे देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है कि अगर आपको तो फिर सीधे पता हो जाएगा। साइन मीन्स 0, साइन मीन्स बिलो फिंगर्स, और कॉस मीन्स अबव फिंगर। अब ये समस्या आती है कभी कभी किसी बच्चों में कि ये अबव बिलो में साइन में अबव होता है या कॉस में बिलो होता है, या कॉस में बिलो होता है या साइन में अबव होता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना। तो हम क्या करेंगे इसके लिए भी कोई भी, देखो वैसे तो आप खुद भी इस ट्रिक को जनरेट कर सकते हो कैसे दिमाग में आपको याद रखना है कि साइन के लिए मेरे को जो है ना बिलो रखना है और फिंगर्स और इसके लिए अबव रखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या होता है, साइन नीचे आता है ना, कॉस पहले आता है, कॉस ऊपर है ना, ऐसे याद रख लो आप, ठीक है। तो आप क्या होगा, ये मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी आप भूल पाओगे इसको, ठीक है। क्या रखोगे कि साइन कहाँ आता है, साइन अल्फाबेट में आप देखोगे तो साइन एस आता ना, एस तो बहुत नीचे आता है तो बिलो है वो तो, और कॉस क्या है अबव है, तो कॉस के लिए अबव आएगा और साइन के लिए बिलो आएगा, सी पहले आता है ना। बस इस तरीके से आप भी ये ट्रिक याद करने की आप खुद भी आप जनरेट कर सकते हो, यहाँ कोई स्टैंडर्ड ट्रिक्स नहीं है, ठीक है। वेल ऐसा नहीं कि ये सारी सटीक ट्रिक्स हैं, मतलब ये सिर्फ आपके चीज़ों को दिमाग में सेट करने का तरीका है कि हमें कैसे कोई चीज़ याद हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद आपको पता है tan की वैल्यू निकालना, तो आपके लिए बहुत आसान है। वैसे tan भी हम जो है ना यहाँ से भी निकाल सकते हैं tan, लेकिन वो फिर थोड़ा सा उसको आप अवॉइड कीजिए, डायरेक्ट यहाँ से लिख दीजिए। tan 0 डिग्री लिखना हो तो क्या हो जाता है बेटा, साइन 0 अपॉन कॉस 0, साइन 0 0 अपॉन कॉस 0 1, इट इज योर 0, ठीक है ना, साइन 0 अपॉन कॉस 0। उसके बाद tan ऑफ 30 डिग्री, साइन 30 अपॉन कॉस 30, 1/2 अपॉन कॉस 30, देखो कॉस 30 रूट 3/2, अगर आप इसको लिखोगे तो 1/√3 आ जाएगा ये, ठीक है ना। और tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री अपॉन कॉस 45 डिग्री, यानी 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, 1 ही हो गया। उसके बाद tan ऑफ 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री अपॉन यानी √3/2 अपॉन cos 60 डिग्री 1/2, ये अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल कम आउट टू बी √3। नाउ फाइनली इट इज योर tan ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 अपॉन cos 90, साइन 90 1, cos 90 0, तो 1/0 अगेन इट इज नॉट डिफाइंड, समथिंग अपॉन 0 कभी भी आए जिंदगी में तो क्या हो जाएगा ये नॉट डिफाइंड। आप बचपन की डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड, ये पढ़ा है ना बचपन से, क्लास 3 से पढ़ाते हैं इसको, डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। तो बस हम यहाँ पर लिख देते भैया डिफाइंड नहीं, हमें नहीं पता, ठीक है। नाउ कम टू, अब आप कॉर्ड में आ जाओ। कॉर्ड ऑफ 0 डिग्री सिर्फ tan का रेसिप्रोकल होता है कॉर्ड, सिर्फ आपको tan की वैल्यूज को देख के उल्टा करना है,
ये 0 है तो 1/0, 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। और tan cot ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इसका उल्टा रेसिप्रोकल ऑफ 1/3 यानी 1/√3, सॉरी इट इज √3, और कॉट ऑफ 45 डिग्री रेसिप्रोकल ऑफ 1, ये तो 1 ही होगा। कॉट ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ √3, इट इज योर 1/√3, एंड फाइनली कॉट ऑफ 90 डिग्री, यहां देखो यहां क्या था, नॉट डिफाइंड का मतलब क्या रहा होगा, ऊपर कुछ रहा होगा डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 0 रहा होगा। अब क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में वो क्वांटिटी आ जाएगी और न्यूमरेटर में 0 चला जाएगा, इसका मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, 0, ठीक है ना। नाउ उसके बाद क्या है आपको, सेक 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब सेक किसका उल्टा होता है, ध्यान देना, कॉस का उल्टा, ठीक है। तो सेक कॉस 0 का वैल्यू 1, तो ये भी 1, इसका रेसिप्रोकल। और उसके बाद सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, ठीक है ना। उसके बाद सेक 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/√2, इसका रेसिप्रोकल √2। उसके बाद सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री देखो कॉस का 60 का उल्टा, दैट इज योर 2, ठीक है। और सेक 90 डिग्री इज इक्वल टू इसका उल्टा क्या है, cos 90 0, इसका उल्टा, इसका नॉट डिफाइंड। उल्टा मीन्स रेसिप्रोकल, उल्टा मैं वैसे बोल रहा हूं, ठीक है ना, उल्टा कोई वर्ड नहीं होता, उल्टा मीन्स रेसिप्रोकल, ठीक है ना। और नाउ फाइनली कम टू कोसेक, कोसेक 0 डिग्री, कोसेक किसका उल्टा होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, सभी रेशियो, ठीक है ना, साइन का। तो साइन 0 इट इज अगेन नॉट डिफाइंड, देखो साइन 0 0 है ना, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा ना, ठीक है। नाउ कोसेक 30 डिग्री, साइन 30 का रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल 2, ठीक है ना। और कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 का रेसिप्रोकल, दैट इज योर √2। और कोसेक 60 डिग्री, साइन 60 का रेसिप्रोकल, साइन 60 देखो √3/2 है तो 2/√3। एंड फाइनली कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री क्या होगा, देखो साइन 90 का रेसिप्रोकल कितना है, साइन 90 है कितना 1, तो इसका रेसिप्रोकल 1 ही होगा। तो इस तरीके से आप क्या करें, क्या किया आपने, सारे टी रेशियोज को किस तरीके से पूरे निचोड़ रखा जाता है, निचोड़ जो है पूरा आपने सीख लिया यहाँ पर, और आपको मेमोराइज करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। ये आपकी काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें हैं, और कहीं पर भी नहीं, अभी यहीं पर पढ़ रहे हैं, यही काम नहीं आने वाली आपकी, या आगे कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम देंगे, आगे आप हायर स्टडीज में करेंगे, वहाँ भी ये हमेशा आपकी ये चीज़ें काम आती है, क्योंकि कन्फ्यूजन हमेशा रहता है, फॉर्मूले बढ़ते जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो अभी तो 10th क्लास में कुछ भी नहीं है, तो आगे आपका जो एक्चुअल में जो ट्रिग्नोमेट्री होगी वो तो फिर 11 में आप जब जाएंगे तब पता चलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये जस्ट बेसिक है, तो यहीं से आप चीज़ों को क्लियर करते जाएंगे, याद करेंगे, और इस तरीके से टेक्निक्स अपनाएंगे, स्मार्ट वर्क इसको बोलते हैं, तो आपको बहुत फायदा होगा एग्जामिनेशन में, समय बचेगा और आपके मार्क्स में भी इंप्रूवमेंट जरूर होगा इसके, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आप जरूर यूज करें, और ये जो टिप्स बताई हैं इनका आप जरूर फायदा उठाएं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और जाने से पहले अगेन मैं आपको भी याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और वीडियोज़ को लाइक करें, और कोई कंफ्यूजन अगर हो तो कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ अगर आपने अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।